हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेटेस्ट जजमेंट 2023 का आपको बताने वाला हूं और ये एक ऐसा जजमेंट है, ये स्थिति लगभग हर केस में बनती है। यहां पर पत्नी की जो 498A की प्रोसीडिंग थी उसको पूरे तरीके से रद्द कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और जिस आधार पर खत्म किया उस आधार को सुनकर के आपको निश्चित तौर पर आज राहत मिलने वाली है। आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये जजमेंट, क्योंकि जो स्थिति इसमें थी वो 90% लोगों के साथ होती है, समझिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके मामले की भी परिस्थितियां सेम है तो इस जजमेंट की आप अपने मामले में हेल्प भी ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको इस मामले की पूरी परिस्थितियां और जजमेंट के बारे में मैं बताने वाला हूं। अभी तक भी आपने इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दे, ताकि इस चैनल पर आने वाली सारी जानकारियां आपको निरंतर और सबसे पहले मिलती रहे। देखिए, यह मामला ऐसा था कि 498A की एक एफआईआर हुई। अब मामले में फैक्ट्स क्या थे वो छोड़ते हैं, इसको शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं। 498A के एक एफआईआर दर्ज हुई और उस एफआईआर के अंतर्गत पत्नी ने एज यूजुअल आरोप लगाया कि जो पति है और जो उसके इन लॉज हैं वो उसको परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, उसका हैरेसमेंट करते हैं। काफी कुछ सारे आरोप लगा दिए। अच्छा, आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा होगा, ऐसे मामलों में क्या होता है कि पत्नी आपको छोड़ के जब चली गई, अपने पेरेंटल होम में रह रही है, आप अपने यहां पे रह रहे हैं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप कोशिश करते हैं कि भाई वापस आ जा रिश्तेदारों के थ्रू, लेकिन जब कभी आपको किसी के थ्रू ये सलाह मिलती है कि भाई आप इसको एक लीगल नोटिस भेज दो, या फिर आप अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल कर दो, या आप अपनी तरफ से सेक्शन 9 फाइल कर दो, या आप अपनी तरफ से पुलिस में कंप्लेंट दे दो, इनमें से कोई भी एक्शन जब आप लेते हो और उस एक्शन की सूचना आपकी वाइफ को मिलती है तो तुरंत सामने से सारे फॉल्स केसेज आपके ऊपर आ जाते हैं। ये होता है, मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है। इस मामले में भी ऐसा ही था। पति ने अपनी तरफ से एक डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करी थी। उसकी सूचना जैसे ही उसको मिली उसके कुछ ही दिनों के बाद जाकर के उसने 498A की कंप्लेंट दर्ज करा दी। और इस चीज को कोर्ट ने बहुत ही सीरियसली यहां पर लिया और कोर्ट ने यह कहा कि यदि आपको डाइवोर्स नोटिस मिलने के बाद आप इस प्रकार का कोई केस दर्ज करानी है, कोई क्रिमिनल केस हैरेसमेंट के लिए, डाउरी के लिए, वो अपनी इंपॉर्टेंस लूज कर देता है। अब इस मामले में क्या था, पत्नी ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी डाइवोर्स नोटिस मिलने के बाद दर्ज करवाई थी और इसके अंदर ना स्पेसिफिक एलिगेशन डाले थे। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नेचर में सारे के सारे एब्सर्ड है। जब तक भी कोई जो एलिगेशन है वो स्वतंत्र ना हो, इंडिपेंडेंट ना हो, तब तक किसी ने कोई क्राइम कंडक्ट किया ऐसा नहीं कहा जा सकता है। मेन बात जो कोर्ट ने यहां ध्यान रखी, 17/12/2018 को पति ने अपनी तरफ से डाइवोर्स केस फाइल किया था। 25/12/2018 को पत्नी ने अपनी तरफ से कंप्लेंट फाइल कर दी। तो जो डेट्स हैं, इवेंट्स हैं, ये काफी कुछ बता रहे हैं। बहुत से मामलों में लोअर कोर्ट में भी हम ये कोर्ट का ध्यान दिलाते हैं कि भाई देखिए इवेंट्स क्या कहते हैं, लेकिन उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है मैट्रिमोनियल केसेज में। मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। अगर आप हस्बैंड हो तो आपके फेवर में कोई चीज मैटर नहीं करती। एक मामले के अंदर मैंने अपने 10 डॉक्यूमेंट दाखिल किए कि भाई ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये चीज है। कोर्ट ने बिना डॉक्यूमेंट देखे कह दिया कि भाई ऐसा है, ये डॉक्यूमेंट से तो ये साबित नहीं होता। बिना डॉक्यूमेंट देखे आप सोचिए, क्योंकि आप एक हस्बैंड हो और सामने वाला विदाउट डॉक्यूमेंट्स के दुनिया भर की कहानियां सुना रहे हैं, उसकी कहानियों पर विश्वास किया जा रहा है। तो यानी हम ये चीजें डेली फेस करते हैं जो कि शोभा नहीं देती है, लेकिन क्या करें, जो हो रहा है वो झेलना पड़ता है। यानी कुल मिला के ये इवेंट्स, ये डेट्स, इन पर आपको ध्यान दिलाना है तो आपको हाई कोर्ट तक चक्कर काट के आने पड़ेंगे और इवन कई बार सुप्रीम कोर्ट तक, तब जाकर के इन चीजों पे गौर होता है। अब ये परिस्थितियां, ये डेट्स और इवेंट्स देखते हुए कोर्ट ने कहा भाई ये तो बिल्कुल प्राइमा फेसिया लग रहा है कि पहले उसने डाइवोर्स फाइल किया, उसके 5-7-10 दिन के बाद जाकर के आपने कंप्लेंट फाइल कर दी और उससे पहले आपने कुछ किया ही नहीं। तो फिर इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो पति और उसके परिवार की तरफ से पिटीशन थी उसको अलाउ कर दिया गया, यानी पूरी 498A की जो प्रोसीडिंग थी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग को खत्म कर दिया गया। तो देखिए दोस्तों, कितना अच्छा जजमेंट है। और यह परिस्थिति मैं कहता हूं आप में से अधिकतर के मामलों में रहती है, इसलिए इसको यूज करो ना, आप लाभ उठाओ जितना आप कर सकते हो। हमें भी पता होता है बहुत मामलों में कि सामने से हमारी नहीं सुनी जानी, फिर भी हम लड़ते हैं, फाइट करते हैं, कोर्ट के अंदर काफी कुछ बोलते हैं, हालांकि हमें रिजल्ट पता होता है, लेकिन हम अपनी तरफ से क्यों हार मान लें, हम अपनी तरफ से तो कोशिश करें। और दोस्तों, आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।